Zombie apocalypse. हेलो पांडे जी, एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस वेलकम्स यू ऑल बच्चा पार्टी खटैक। तो प्यारे बच्चों, सर आज किस लेक्चर में लेके आए हैं आपके चैप्टर फर्स्ट मोशन का नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है, जिसका नाम आप बोर्ड पर क्लियरली देख सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ बच्चों, आज किस लेक्चर में बात होगी मोशन की इक्वेशंस के बारे में। सर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, क्यों पढ़ना है, किस साइंटिस्ट ने दी है और इस इक्वेशन ऑफ मोशन से इस चैप्टर में क्या हो जाएगा। तो मैं प्यारे बच्चों बता दूं, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से आपको मोशन समझना आसान हो जाएगा, गजब हो जाएगा पांडे जी। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको हमारे सामने लाने वाला, रखने वाला वो प्यारा सा साइंटिस्ट कौन था। तो हु वाज दैट? उस प्यारे से साइंटिस्ट का नेम था पांडे जी क्या? सर आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन बोलते थे दिमाग में सर वो पेड़ से सेब गिरने वाली कहानी याद आ जाती है। ठीक है, अगर क्या होता, अगर सर वो सेब ना गिरता, उसकी जगह कुछ और गिर जाता, तो आज इतनी बड़ी फिजिक्स नहीं होती, बच्चे कहते हैं। लेकिन वो चीज़ तो डिस्कवर होनी थी। अगर न्यूटन नहीं करते तो न्यूटन के कोई और फ्रेंड करते। ठीक है, तो बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन आज के इस टॉपिक पर, इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन सर ने इस दुनिया को 3 ऐसी इक्वेशंस दी, जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पे, मैंने बॉक्सेस के अंदर लिखा है, दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, या न्यूटन सर के 3 बेसिक टूल बोल सकते हो। और इन टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की जर्नी का कुछ भी पता लगा सकते हो, सब कुछ पता लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट इस टाइम कहां है, बाद में क्या होगा, कहां होगा, क्या चीज होगी। मतलब कि सर विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टूल और दीज 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्यूचर बता सकते हैं कि अभी आपकी गाड़ी चली है, इतने स्पीड से चली है, 10 मिनट बाद इसकी क्या तो स्पीड होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या मोमेंटम होगा, ETC एटसेट्रा व्हाटएवर। तो आपको प्यारे बच्चों एक चीज पता चली, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, और आपके पेपर में 101% यहां से न्यूमेरिकल्स और प्रूफ जो है थ्योरी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है कि ड्राइव फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसका भी प्रूफ आपको निकालना आना चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पांडे जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, V = U + AT। अब इसमें V का मतलब क्या, U का मतलब क्या, A का मतलब क्या, T का मतलब क्या, इसको भी हम जानेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को दिमाग में सेट कीजिए। ठीक है, 3-4 बार बोलना, V = U + AT, V = U + AT, ये आपके टंग के ऊपर बैठ जानी चाहिए। V = U + AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है पांडे जी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S = UT + ½ सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है पांडे जी, V² - U² = 2S। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का तहस नहस कर सकते हैं, उसके मोशन के बारे में कुछ भी पता लगा सकते हैं। इस टाइम कहां है, थोड़ी देर बाद में कहां होगा, ठीक है, क्या उसके पास डाटा होगा, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, कुछ भी निकाल सकते हैं। इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन इक्वेशन ऑफ मोशन से। फिजिक्स बहुत आसान होगी मोशन की इक्वेशन के आ जाने से। ठीक है, न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके ऊपर एक लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें टोटली क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी। उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन का बेस तो समझ लें। स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, V का मतलब क्या, U का मतलब क्या, A का मतलब क्या, T का मतलब क्या, समझते हैं। सर ने लिया रोड, और रोड के ऊपर हमारी वही छोटी सी मारुति, तो T = 0 पर देखा चुन्नू की मारुति। U जब भी U दिख जाए तो तुरंत दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए, U का मतलब है कि सर स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी किस स्पीड या वेलोसिटी से स्टार्ट करी, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। कुछ टाइम बाद में आपकी मारुति यहां पहुंच जाती है, तो कुछ टाइम बाद में जब मारुति जहां पहुंचेगी तो वहां पर भी कोई ना कोई फाइनल कुछ स्पीड या वेलोसिटी होगी। तो किसी टाइम बाद में, थोड़े से समय बाद में, जो उसके पास वेलोसिटी होगी, हमने बोल दिया इसको V, एंड V पांडे जी स्टैंड्स हियर फॉर फाइनल वेलोसिटी, एंड पांडे जी U स्टैंड्स हियर फॉर इनिशियल वेलोसिटी।
अब आपकी गाड़ी 0 से लेकर कुछ टाइम तक चली है, यात्रा कवर की है, जर्नी कवर की है, तो उस दौरान कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी तो चली है ना, तो हम उस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को बोलेंगे सिंबल एस। और आपको एक चीज और बता दूं, समझ लेना, फिट कर लेना, उसके बगैर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन ना तो ड्राइव होंगी ना समझ में आएंगी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तब समझ में आती है जब आपका एक्सेलरेशन उस पूरी जर्नी में क्या रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का ये जो प्रूफ है हम दो तरीके से करते हैं। तो लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पहला तरीका ही पढ़ेंगे, उस पहले तरीके से इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे तरीके से ड्राइव करेंगे। दोनों ही तरीके से आने वाली तो यही इक्वेशन है, लेकिन तरीका अलग है। और उन दो तरीका का नाम है कि सर अगर इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंपल मैथमेटिकली ड्राइव करें, मैथ से ड्राइव करें, इक्वेशन से ही, तो एक तरीका यह बन जाता है। दूसरा तरीका हम इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन से ग्राफ से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो हां पांडे जी, वी कैन ड्राइव दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय टू वेज। इन वेरी फर्स्ट वे we will drive these three equation of motion in today's lecture by mathematically। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकली। तो आज थोड़ा मैथमेटिकली जान ले, नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकली जानेंगे। तो बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो u जब भी आ जाए समझ लेना इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u से v सर जो जर्नी कवर की है डिस्प्लेसमेंट, और इस दौरान हर दो पॉइंट के बीच का जो a रहेगा, और a बोलते पांडे जी एक्सेलरेशन आता है जो कांस्टेंट रहेगा। अब एक्सेलरेशन सर ने क्या बताया था? सर ने एक्सेलरेशन बताया था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा दो अपॉन टाइम। हर टाइम अगर सपोज करो ये आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपकी जर्नी जहां से शुरू हो रही है और जहां तक खत्म होगी उस दौरान आपका एक्सेलरेशन इतना ही बना रहना चाहिए। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो मैंने एग्जांपल लिया, कुछ भी हो लेकिन एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में कांस्टेंट बना रहना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना। तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्या देख रहे हैं पांडे जी? प्रूफ। आसान है, तो कॉपी पेन नोट्स वगैरह निकाल के बैठो और निखिल सर के साथ सिलेबस करो। एक एक टॉपिक इस चैनल पर मजे से करेंगे सर के साथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं प्रूफ, डेरिवेशन देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। करें स्टार्ट? तो देखते हैं पांडे जी। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने बोला है 3-4 बार इसको जो है अपनी टिप्स के ऊपर जो है इसको उतार लो, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये चीज u इनिशियल, v फाइनल, a एक्सेलरेशन थीटा है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी समझ में आएंगी, तभी ड्राइव होगी जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहे। तो ड्राइव कर रहे हैं, तो आज हम जो ड्राइव करेंगे वो करेंगे, लिख सकते हो बाय मैथमेटिकली। तो आज हम पहला तरीका पढ़ रहे हैं जिसमें हम सर इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। तो पहली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो। तो सर एक्सेलरेशन क्या होता है? सर एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा था, सर एक्सेलरेशन तो बड़े अच्छे से पढ़ा था। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। सर जो वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि सर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में भी स्टार्टिंग में इतनी थी, थोड़ी देर बाद में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो चेंज आ गया। सर वो चेंज कितने टाइम है? वो जो है एक्सेलरेशन। वो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है सर फाइनल वेलोसिटी, ये v का मतलब है फाइनल, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इनिशियल बाय टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर में एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है पांडे जी? a। तो पांडे जी इन दोनों की कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो हमें तो फर्स्ट इक्वेशन बनानी है, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें फाइनल वेलोसिटी v आई, इनिशियल वेलोसिटी u, a आई और t, ये 4 क्वांटिटीज नजर आनी चाहिए। और पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना बहुत आसान है, जस्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो सर हमें तो v निकालना है,
तो इस u को उधर भेज दें पांडे जी, तो क्या आ गया सर, आ गई हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने किया है प्रूफ। आ गया होगा समझ में, बढ़े आगे। यस, तो एक चीज और बता दूं, जैसे जैसे हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखेंगे ना, तो पहली इक्वेशन के मोशन के प्रूफ में तो जस्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ और पहली इक्वेशन बना दो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सेकंड की भी और फर्स्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेकंड इक्वेशन को बनाने के लिए सेकंड इक्वेशन में हमें एक तो s चाहिए, u चाहिए, t चाहिए, e चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। ये रोड है सर, ये है हमारी गाड़ी, ये गाड़ी सर, इस गाड़ी की मुझे पता है t = 0 पर इसकी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी u। स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से शुरू होता है उस वेलोसिटी को हमने बोल दिया u। कुछ टाइम बाद में सर ये गाड़ी यहां पहुंच जाती है, यहां आ गई, तो कुछ टाइम बाद में यहां ये, तो इसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी रही होगी ना, तो वो टाइम t होगा सर। t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v, तो a से b आई है सर हमारी चुन्नू की गाड़ी। चुन्नू की गाड़ी को हम देख रहे हैं, चुन्नू की गाड़ी t = 0 पर u वेलोसिटी से चली, इसने अपनी जर्नी शुरू की, और शुरू करने वाली जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल, खत्म करने वाली वेलोसिटी फाइनल। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता हो और फाइनल भी पता हो, तो आपको क्या करना, आप डायरेक्ट जो है इसके बीच की हम ये डिस्प्लेसमेंट s है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जस्ट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है एवरेज वेलोसिटी का। जब आपको u भी पता हो और v भी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिमाग में बिठा लो। एवरेज वेलोसिटी सर, एवरेज वेलोसिटी का हम एक फॉर्मूला ये भी लिखते हैं u + v/2। डायरेक्ट निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी, यहां से a से लेकर b तक। क्या कर दिया आपने, इनिशियल प्लस फाइनल का सम बाई 2। ये तभी लगा सकते हो जब आपको इनिशियल पता हो और फाइनल पता हो, तो 2 से डिवाइड कर दो। अब एक सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल वेलोसिटी जो होती है सर, सिंपल वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यही चाहिए ना कि हमारी गाड़ी सर जहां से जहां गई है, u से v गई है, तो उस दौरान जो उसने डिस्प्लेसमेंट s कवर करी है वही तो चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पांडे जी सर वेलोसिटी को और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी की तरफ एक तरफ। तो स्टार्ट करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ जो है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। आपको एक तो ये चीज याद रखनी है कि s डिस्प्लेसमेंट होती है और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इनटू टाइम। सर एवरेज वेलोसिटी तो हम अभी पढ़ के आए हैं, जानते हैं सर। एवरेज वेलोसिटी एक ऐसा फॉर्मूला जब गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी पता और फाइनल पता हो, u + v/2। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड। सेकंड को उठाओ फर्स्ट में डाल दो, पुट सेकंड इनटू फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में डाल दो, तो क्या बन जाएगा, s = u + v/2 इनटू में t। तो सर हमें एक इक्वेशन बनती नजर आ रही है, हमें s चाहिए, s आ रहा है, हमें u चाहिए, u आ रहा है, हमें t चाहिए, t आ रहा है, लेकिन सर हमें v नहीं चाहिए, हमें चाहिए a। तो v को हटाना है, a को लाना है, v को हटाना है, a को लाना है। और अभी बोला अब सेकंड इक्वेशन मोशन का प्रूफ कर रहे हो तो फर्स्ट की मदद लेनी पड़ेगी, फर्स्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, v = u + at है, v किसके बराबर है, u + at। v चाहिए नहीं, हमें चाहिए u, a और t में इक्वेशन। तो v की वैल्यू हम u + at इसमें पुट कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे v = u + at, इसको पुट करेंगे किसके अंदर, इस थर्ड इक्वेशन में। मतलब जहां जहां v दिख रहा है वहां वहां ये u + at इसके अंदर पुट कर दो।
आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी पांडे जी। तो देखते हैं, ठीक है, इसको मैं आगे कर रहा हूं, ये कोई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पेस की कमी है, तो आगे हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, देखो इधर। तो सर S इक्वल टू U प्लस V दिख गया सर, V दिखता ही पुट कर दूंगा U प्लस AT बाई 2 इंटू में T। अब सर एक बात बताइए, इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है सर? U प्लस U, सर U प्लस U 2U, यस U टू U प्लस U कितना हो गया 2U प्लस AT बाई 2 इंटू T। अब इस बाहर पड़े T को ब्रैकेट के अंदर पड़े हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2U, ठीक है, T बाई 2, और ये 2 भी नीचे अलग कर दूंगा। अब T की T के साथ करा सर AT स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसल, सर इक्वेशन आ गई सर सेकंड, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पांडे जी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके न्यूटन सर की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। फर्स्ट में सिंपल एक्सेलरेशन लगाओ, सेकंड में एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब आपको इनिशियल और फाइनल पता हो तो डायरेक्ट लगा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट होता है सर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये पुट कर दिया सर। फिर हमें V चाहिए नहीं, हमें तो UAT में चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ पे। तो प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो प्रूफ है उसको करने के लिए अब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी और सेकंड की भी लेनी पड़ेगी पांडे जी। तो सर स्टार्ट करें थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन आपको लेके आनी है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S। थर्ड इक्वेशन का प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ में एक तो हमें V चाहिए, U चाहिए, A चाहिए, S चाहिए। क्या कहीं इसमें T नजर आ रहा है क्या? T नजर नहीं आ रहा तो T नहीं लाना है, T को रिप्लेस करना है। तो एक बात बताइए मुझे यहां पे कि सर S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं? हम प्रूफ कर रहे हैं, हेडिंग लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन, प्रूफ कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन का, उस इक्वेशन का प्रूफ कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन के प्रूफ के लिए सेकंड इक्वेशन में काम करेंगे, लेके चलेंगे सेकंड इक्वेशन। S चाहिए, S है, U चाहिए, U है, A चाहिए, A है। क्या T चाहिए क्या? अरे नहीं चाहिए पांडे जी। तो रिप्लेस करेंगे और T को ऐसा रिप्लेस करेंगे कि उसके अंदर जो वैल्यू हो वो हमारी थर्ड इक्वेशन में भी काम आए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन से पांडे जी, पहली इक्वेशन क्या है पांडे जी? V इक्वल टू U प्लस AT बचा लो। तो यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लो सर, जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी टर्म को एक तरफ, गोली मारो V माइनस U पोने। तो अब हमें सर T चाहिए नहीं, T को हटा के ये पुट कर देंगे। ये तो हमें चाहिए क्योंकि V चाहिए, U चाहिए, A चाहिए। तो इस T को हटाकर यहां डाल दो, यहां डाल दो, जहां जहां T दिख रहा है। अब आप देख सकते हो थर्ड इक्वेशन मोशन को लाने के लिए फर्स्ट की भी मदद लेनी पड़ रही है, सेकंड में काम कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन यूज होगी। सेकंड को जब किया तो फर्स्ट लिया, ठीक है, थर्ड को कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उठाकर यहां पुट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसके अंदर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? तो सर S इक्वल टू, काम इसमें करेंगे, बनेगी वो AT स्क्वायर। T की वैल्यू सर V माइनस U अपॉन A, ठीक है, ये इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे इसके अंदर। तो सर S इक्वल टू U, T क्या है? अब T दिख गया तो T की जगह ये पुट कर देंगे पांडे जी। सर हाफ A, T कितना है सर? V माइनस U अपॉन A का स्क्वायर। अब इसको खोल दो तो क्या बना? तो इसको हम रब कर देते हैं। अब देखो इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, अब इस U को अंदर ले जाओ तो क्या बन गया सर? S इक्वल टू UV माइनस U स्क्वायर अपॉन में A प्लस, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है, अब V माइनस U स्क्वायर है तो ये हाफ A, ठीक है। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पांडे जी? A माइनस बी का होल स्क्वायर तो सर आप जानते हो क्या होता है सर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2UV अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो एक A से एक A ले मरा तो सिंपल हमारे पास नीचे क्या बच गया? सिंपल A बच गया।
समझ में आया? तो अब पांडे जी आपको क्या करना है, अब एलसीएम लेना है और कुछ नहीं बचा है बच्चा लोग। तो सर यूवी माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस सर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस में 2uv अपॉन 2a। तो एलसीएम आ गया 2a सर बराबर चल रहा है s। तो सर यहां हो गया 2, ठीक है। तो ये बन गया सर, एलसीएम लेना तो आता है ना सर, अच्छे से आता है, आगे बढ़िए। 2uv माइनस का 2u स्क्वायर, ये तो सर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस का 2uv। सर 2uv प्लस का माइनस का 2uv सर खत्म। सर माइनस का 2u स्क्वायर और u स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। तो सर अब ये कितना बन गया, इसको आगे कर रहे हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आया, तो सर हमारे पास आया s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर अपॉन में 2a। सो ये बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पांडे जी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखा, कैसे, मैथमेटिकली। ये पहला लेक्चर था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में वापस इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ करेंगे, ड्राइव करेंगे, लेकिन मैथमेटिकली नहीं, ग्राफ से। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में ग्राफिकली ही पूछेगा, ठीक है। अगर मैथ से बाई चांस अगर नहीं पूछता है तो ग्राफिकली पूछो, वो भी आना चाहिए, वो भी तरीका आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सर को सपोर्ट कीजिए, और सर के लेक्चर्स अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सिलेबस अच्छे से हो रहा है, तो दिल ठोक के कमेंट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो बच्चे। बाय बाय।